हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो सूत्र हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे आधारित क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और एग्ज़ाम में खासकर इन सूत्रों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए और देखिए इन सूत्रों को याद रखना भी बहुत ही आसान है। तो केवल आप वीडियो देखिए और वीडियो के अंत तक ये सारे सूत्र आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें कौन कौन से सूत्र हैं। यहाँ पे वृत्त का सूत्र है और गोले का होगा। ठीक है, बेलन का और शंकु का। तो ये सभी सूत्र हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम वृत्त का सूत्र जानेंगे। ठीक है, देखिए वृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ठीक है, इसके बाद से वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr²। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त के चारों तरफ की जो दूरी है ना इसको हम कहते हैं वृत्त का परिमाप। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। ठीक है, और इसके बीच का जो खाली जगह होती है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है πr²। समझ गए। अब देखिए ये तो हमारा वृत्त का हो गया। इसके बाद से अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अब अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र कैसे निकालेंगे हम। देखिए कुछ नहीं करेंगे, केवल हमको याद है ना कि वृत्त का जो परिमाप होता है वो होता है 2πr। तो हम क्या करेंगे, इस r को इधर कर देंगे और 2 को इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे हम r, इस r को, फिर पाई। ठीक है, और इस 2 को लिखेंगे यहाँ पे इस साइड। ठीक है, अब इस पाई के और 2 के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को कोष्ठ में कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सूत्र हो गया ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। समझ में आ गया। समझ गए। देखिए इसको याद करना बहुत ही आसान है। हमको केवल वृत्त का परिमाप हमको याद होना चाहिए, यानी कि वृत्त का परिमाप का सूत्र याद होना चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र ऑटोमेटिक हम निकाल लेंगे या बना लेंगे। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। वृत्त का परिमाप हमको याद होगा तो परिमाप का जो सूत्र है उसमें क्या करना है, r को इस साइड करेंगे और 2 को इस साइड करेंगे और करके बीच में क्या करेंगे हम, पाई और 2 के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इसको कोष्ठ में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हमको निकालना है क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, वो होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया ये πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा ना। ये तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, तो आधा वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा इसका आधा होगा। तो ये हो जाएगा πr²/2। तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बट्टा 2 लगा देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान है इन सबको याद रखना। ठीक है, केवल हमको 2 सूत्र याद रहना चाहिए। कौन सा, एक वृत्त का परिमाप और एक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो परिमाप याद रहेगा तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त का परिमाप भी निकाल लेंगे। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को कोष्ठ में कर देंगे। इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल हमको याद रहेगा, इसका सूत्र, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसके सूत्र में बटा 2 कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान है। अब क्या करेंगे हम, अब गोले का देखेंगे। देखिए हमको गोले का सूत्र जानना है। चलिए अब देखेंगे हम गोले का सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोला क्या चीज़ होती है। देखिए जो क्रिकेट का बॉल होता है ना वो गोला होता है, एक फुटबॉल का बॉल है वो भी गोला होता है। ठीक है, तो इसका सूत्र हम कैसे याद रखेंगे। देखिए आप बस इतना याद रखिए कि एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, एक गोले का, मान लीजिए ये गोला हमारा है। ठीक है, देखिए देखने में दोनों क्या है, ये भी लग रहा है कि हमारा वृत्त है, ये भी लग रहा है कि वृत्त है, लेकिन ये गोला है। ठीक है, इसको गोला मानते हैं और ये हमारा क्या, वृत्त है। तो एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। समझ रहे हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो इसका πr² हो गया। तो यहाँ पे 4 वृत्त है ना, तो चारों वृत्तों का जब हम क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² होगा। समझ रहे हैं। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा
4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? एक गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये समझ गए आप? देखिए अब क्या करना है हमको, अब निकालना है हमको अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एक गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का यानी कि उसका आधा, तो आधा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या? संपूर्ण गोले का, यानी कि एक गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? अब देखिए अब हमको निकालना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये तो हमारा था अर्धगोला, तो अर्धगोले का क्या निकाला हमने? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि ये हमारा अर्धगोला है ना, देखिए यहाँ पे ये हमारा अर्धगोला है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, इसे कहते हैं क्या हम? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम कहेंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें ऊपर वाला भी, ये भी ऐड हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी ऐड हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? अर्धगोले का। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए? तो इसको याद रखिएगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ गया आप? ये सब आपको याद रहेगा। देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा गोला है, ये आधा गोले का। ठीक है, इसके बाद से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब बटा 3। ठीक है, ये क्या हुआ? गोले का आयतन। ये गोले का आयतन हो गया। ठीक है, अब अर्धगोले का आयतन क्या होगा? ये होता है 2 पाई आर क्यूब बटा 3। अब इसको कैसे याद करें? देखिए गोले का जो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? केवल इसमें बटा 3 करेंगे, और आर की जगह पे, यहाँ पे आर की पावर में जो 2 है यहाँ पे 3 करेंगे। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा गोले का आयतन का सूत्र। समझ गए? कुछ नहीं करना है, इसमें केवल बटा 3 लगाना है, और आर का जो स्क्वायर है यहाँ पे 3 कर देना है। तो ये सूत्र बन जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा गोले का आयतन का सूत्र। समझ गए? इसके बाद से अर्धगोले का आयतन का सूत्र है, तो क्या करेंगे हम? देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, इसमें भी क्या करेंगे हम? बट्टा में 3 करेंगे, और आर का जो पावर 2 है यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अर्धगोले का आयतन का सूत्र। ठीक है, एकदम आसान है। चलिए अब देखते हैं हम बेलन के बारे में। देखिए तो अब देखेंगे हम बेलन का सूत्र। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये बेलन है ना। ठीक है, देखिए ये हमारा बेलन है ना, तो इसकी चारों तरफ की जो पृष्ठ होता है, ठीक है, ढक्कन को छोड़ के और नीचे इस आधार को छोड़ के जो चारों तरफ की पृष्ठ होती है उसे हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि नीचे आधार की परिधि इंटू हाइट। ठीक है, तो नीचे की आधार की परिधि इंटू हाइट कर देंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये बेलन का जो नीचे का आधार है वो क्या? वृत्ताकार है ना, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। तो हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, इंटू एच। तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ गए? अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, इसका मतलब क्या, ऊपर का ढक्कन और नीचे की ये आधार दोनों को ऐड करके जो क्षेत्रफल होगा उसे हम कहेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होगा, देखिए इसका सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एकदम आसान, केवल हम 2 पाई आर, इसको केवल हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई, ठीक है, आर, ठीक है, केवल हम 2 पाई आर को नीचे लिखेंगे, ठीक है, और इस h की जगह क्या करेंगे हम, यहाँ कोष्ठ में h प्लस आर कर देंगे। तो ये जो सूत्र बना ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, याद रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना है हमको, अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखते हैं तो हमको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, केवल 2 पाई आर को यहाँ पे नीचे लिख देना है और h की जगह पे h प्लस आर कर देना है कोष्ठ में, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बेलन का आयतन निकालना है। तो आयतन कैसे निकालते हैं, देखिए नीचे बेलन का जो आधार होता है इसका क्षेत्रफल इंटू हाइट। देखिए इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, केवल बेलन का आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट कर देंगे तो बेलन का आयतन निकल जाता है, ठीक है। तो बेलन का जो आधार है वो क्या है, वृत्ताकार है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और इंटू एच, ती हो जाएगा बेलन का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और एच। तो ये जो सूत्र है ये है हमारा बेलन का आयतन, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखेंगे हम शंकु। देखिए शंकु किसे कहते हैं, देखिए ये हमारा है शंकु, ठीक है। तो ये हमारा शंकु है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, h होती है, और इसकी तिर्यक जो ऊंचाई होती है वो होती है l, ठीक है, और इसकी आधार की जो त्रिज्या होती है वो होता है r, और इसकी चारों तरफ की जो क्षेत्रफल है इसको हम कहते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है, समझ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अगर हमको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल देखिए इसमें पाई और आर को यहाँ पे लिखेंगे, पाई और आर, और एल की जगह पे क्या करेंगे हम, एल की जगह पे कोष्ठ में एल प्लस आर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए। अब शंकु का तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, देखिए इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है एल बराबर तिर्यक ऊंचाई एल बराबर करनी में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये होता है शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब शंकु का आयतन क्या होता है, देखिए शंकु का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।